कन्नौज रेप कांड में पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में 450 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें पुलिस ने सपा नेता रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब यादव को रेप का दोषी पाया है। उसके भाई नीलू यादव को साक्ष्य छिपाने और पीड़िता की बुआ को अपराध में शामिल बताया गया। चार्जशीट के बाद अब पॉक्सो कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। 450 पन्नों की चार्जशीट में 12 गवाह बनाए गए हैं। इसमें वीडियो क्लिप, डिग्री कॉलेज के डीवीआर फुटेजेस हैं। साथ ही आरोपी नवाब और पीड़िता के बीच कॉल डिटेल का भी जिक्र है। तो नवाब सिंह यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। 450 पेज की चार्जशीट है और कन्नौज रेप केस में चार्जशीट दायर कर दी गई है। 12 अगस्त 2024 को एक नाबालिग लड़की ने अभियुक्त नवाब सिंह यादव पे दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे, जिसके संबंध में थाना कोतवाली कन्नौज को भेजा गया था, जिसमें दुष्कर्म की बात भी प्रमाणित हुई थी। सभी तथ्यों की विवेचना में शामिल करते हुए थाना कन्नौज पुलिस द्वारा चार्जशीट लगाई जा चुकी है और संपूर्ण केस डायरी को शीघ्र ही न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। नवाब सिंह कांड में पुलिस ने जो है चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की है। आपको बता दें 12 अगस्त की रात का यह घटनाक्रम है, जिसमें पुलिस ने गिरफ्तार करके नवाब सिंह यादव को जेल भेजा था। इस प्रकरण में पुलिस विवेचना कर रही थी। पुलिस ने विवेचना में 450 पन्ने की जो है चार्जशीट तैयार की, जिसको न्यायालय में पुलिस ने दाखिल किया है। इसमें पुलिस ने कई साक्ष्य संकलित किए हैं। 12 गवाह बताए जा रहे हैं। इसमें 12 गवाहों के बयान पुलिस ने लिए हैं। साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को भी पुलिस ने लगाया हुआ है और FSL की रिपोर्ट को भी पुलिस ने लगाया। और साथ ही साथ आपको बता दें इसमें PVR की भी जो रिपोर्ट है उसको भी पुलिस ने इस आरोप पत्र में दाखिल किया हुआ है। अब पुलिस उसमें कड़ी पैरवी आगे भी करेगी। साथ ही साथ SP का कहना है कि इसे न्यायालय में फास्ट ट्रैक में इसका मुकदमा चलाया जाएगा। लोकेश दुबे, न्यूज़ 18 कन्नौज। और केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया। अखिलेश यादव के मंगेश यादव के एनकाउंटर को फर्जी बताए जाने पर SP सिंह बघेल ने कहा कि अगर अखिलेश यादव को कोई दिक्कत है तो वो कोर्ट की शरण ले सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव के माफिया की तुलना मठाधीश से करने पर उन्होंने कहा कि जो खुद माफियाओं से घिरा होता है उसे माफिया और मठाधीश में अंतर समझ नहीं आता। वो झांसी में मऊरानीपुर में चल रहे प्रांतीय मेला जल विहार महोत्सव में शामिल होने आए थे। अखिलेश यादव द्वारा मठाधीश और माफिया की तुलना की गई है, क्या कहना है आपका? किनकी तुलना की गई? अखिलेश यादव द्वारा माफिया की तुलना मठाधीश से की गई है। कौन से मठाधीश से? जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई लोग इसका मैं देखा नहीं, 2-3 दिन से टीवी नहीं देख रहा हूँ, लेकिन जो खुद माफिया से घिरे रहते हैं हमेशा पूरे अपने शासन में, उनको हर जगह माफिया नजर आता है। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव पर सनातन धर्म पर हमला बोलने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी हो या इंडी गठबंधन के अन्य दल हो, लगातार सनातन धर्म पर, मठ मंदिरों पर, साधु संतों पर हमला बोलने का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि जो सनातनी है या देश और प्रदेश की जनता है, इन सब चीजों को देखने का काम करती है। जहां तक गुंडे माफियाओं का जब सवाल है, तो मुझे लगता है कि 2017 से पहले का शासन किसी से छिपा नहीं है, जो अखिलेश जी के नेतृत्व में चल रहा था। और मुझे लगता है कि गुंडे माफियाओं का पूरी तरह से शासन था। पुलिस भी असहाय जैसी महसूस होती थी। लगातार जिस तरह से प्लॉटों पे कब्जा, मकानों पे कब्जा, जमीनों पे कब्जा है, और जिस तरह से गुंडे माफिया बैठ करके थाने चलाते थे, तब वो ये कहने की आवश्यकता नहीं है, पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रदेश में किसी से अनपढ़ व्यक्ति से पूछोगे कि गुंडे माफियाओं की पार्टी कौन सी है, मुझे लगता है कि उसे बताते पर देर नहीं लगेगी। वहीं तिरुपति प्रसाद मामले में गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान सामने आया। रवि किशन ने कहा कि हिंदुओं को मीट के लड्डू दिए जा रहे हैं। क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ सोचना चाहिए। आप देख ही रहे हो, बालाजी मंदिर में मटन मीट द्वारा बीफ के मीट के लड्डू बना के बेचे जा, हिंदुओं को दिए जा रहे हैं। क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये सोचना चाहिए। मंदिर जो चला रहे थे जो हिंदू नहीं थे, और ये विषय आज पूरे विश्व में चर्चित है कि बीफ का मटन दिया जा रहा था लड्डू में। तो अब समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र ओकरे साथ चले के हो। यह समय बा, यह पूज्य महाराज जी सिखावा ना। अगर ये बुलडोजर कहा ना, तो उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं।
आप देख ही रहे हो। तिरुपति मंदिर के प्रसाद विवाद पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताया है। तो केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने भी रिएक्ट किया है इस पूरे मामले पर। उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम को दुखद बताया और कहा मामले की जांच होनी चाहिए। देखिए, वास्तव में बहुत ही दुखद ये घटना है। जो तिरुपति बालाजी का मंदिर जो करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, और मुझे लगता है कि देश में वो ऐसा मंदिर है जो सबसे चढ़ावा भी आता है, और मेरे जैसे करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंची है। और मुझे इसमें जो भी जांच में दोषी पाए जाएंगे, मुझे लगता है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और इंडी गठबंधन के लोग भले ही इसमें बचाव की बात करते हों, उनके बयान स्पष्ट रूप से नहीं आते हों, उन्हें क्लियर बोलना चाहिए। और राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं, हमेशा इस तरह की चीजें आती हैं तो अपने को स्पष्ट जवाब देने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तब मैं कहूंगा कि सनातन पर और मठ मंदिरों पर, साधु संतों पर जिस तरह से हमला करने का काम इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है, मुझे लगता है कि देश कभी इनको माफ नहीं करेगा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट कर लोगों की आस्था से खिलवाड़ किए जाने के सनसनीखेज खुलासे का असर संगम नगरी प्रयागराज में भी दिखा है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को अब इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके प्रसाद में भी मिलावट तो नहीं हो रही। वहीं दुकानदार शुद्ध प्रसाद बनाने का दावा कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 55-60 साल से दुकान करे हुए हैं, और हमारा कोई व्यापारी के आने के मंदिर के प्रसाद की हम लोग यहाँ मिठाई बनाते हैं और बहुत कम दाम पे यहाँ सप्लाई करते हैं, मंदिर भक्तों को दिया जाता है। और शुद्ध देशी घी, शुद्ध खोए की मिठाई बनती है हमारे यहाँ पे। सारा घी ब्रांडेड, नंबर 1 का सारी परचेजिंग होती है। बेसन फॉर्च्यून का डलाते हैं, चीनी और इलायची और बेसन और घी से केवल मोतीचूर बेसन लड्डू तैयार किया जाता है। तिरुपति बालाजी में जिस तरह का मामला सामने आया है, उसके बाद किस तरह की चिंताएं आप लोगों को बढ़ी हैं और विशेष एहतियात आप लोग बरत रहे हैं? सारा एक दिन मेरे अंडर में खुद होता है, सो मैं करता हूँ, अपने सामने करवाता हूँ। सारा माल नंबर 1 अपने हाथ से खरीदवाता हूँ, इसलिए हमको यहाँ चिंता का समय नहीं। मगर उसके बावजूद देखते हो, मैं कारीगरों को हिंट देता हूँ कि बिना नहा धोकर दुकान के अंदर न चले, कारखाने में न जाए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। चारों तरफ एग्जॉस्ट पंखे लगाए जाते हैं कि स्टाफ कोई पसीना ना आए जिससे मिठाई में कुछ खराबी हो, और सारी तैयारी हम लोग शुभ तरीके से करते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो ये प्रसाद है, आप देख सकते हैं, ये भोग के लिए तैयार किया जाता है, और भावना यहाँ पर मिठाई की नहीं होती बल्कि यहाँ पर भगवान के भोग के लिए होती है। तो उसी भावना के साथ, पूरी स्वच्छता के साथ, जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर देशी घी में इन प्रसाद का निर्माण किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुपति मंदिर के प्रसाद विवाद के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रसाद की शुद्धता की जांच की गई। मंदिर प्रशासन के एसडीएम शंभू शरण सिंह ने प्रसाद भवन में अचानक से निरीक्षण किया और उन्होंने प्रसाद बनाने से लेकर सफाई से लेकर और प्रसाद में इस्तेमाल सभी सामग्रियों की खुद जांच की। साथ ही प्रसाद बनाने वाले कर्मचारियों से बनाने की प्रक्रिया को लेकर पूछताछ की। उन्होंने खाद्य विभाग को भी बुलाया और जांच में प्रसाद पूरी तरह से शुद्ध और मानक के हिसाब से मिला। फिर भी प्रसाद का सैंपल जांच के लिए लैब में भेजा गया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन इस बात को लेकर के चिंतित था कि हमारे यहाँ जो लड्डू बन रहे हैं, हालांकि हम उसकी सैम्पलिंग हमेशा फूड डिपार्टमेंट से कराते हैं, फिर भी एक बार हम फिर से इस चीज़ के लिए कंफर्म होना चाह रहे थे कि सब चीज़ हमारे यहाँ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के मद्देनज़र हमारे 2 वेंडर हैं, दोनों वेंडरों के लड्डू जहाँ बनते हैं उनके दोनों गोदामों पर औचक निरीक्षण किया गया है। सामानों की सैम्पलिंग कराई गई है, घी की सैम्पलिंग हमने कराई है, पूरा प्रोसेस को देखा है कि किस ढंग से बन रहा है, बनाने में कौन कौन लोग सम्मिलित हैं उसको भी हम लोगों ने ध्यान दिया है, और सब चीज़ ठीक मिली है।